अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो का टॉपिक है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956। तो हमेशा की तरह हमने आउटलाइन डिस्कस करनी है, फिर उसके बाद हम इसको डिटेल के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर कोई वॉल्यूम का इर्द गिर्द से कोई मसला हो रहा है तो वो क्योंकि अब टाइम कम है तो मैं एडिटिंग नहीं कर सकती हूँ, तो वो उसको ज़रा आप इग्नोर करिएगा। तो अच्छा, सबसे पहले है जी आपके पास इंट्रोडक्शन के अंदर हम सबसे पहले ब्रीफ डेफिनेशन इसकी डिस्कस करेंगे। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, इंपॉर्टेंस देखेंगे और इसका एम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। देन आपके पास सेकंड आउटलाइन आती है बैकग्राउंड की। ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ। सेकंड आउटलाइन आपके पास बैकग्राउंड की आएगी। तो हमने देखना है कि यार पाकिस्तान 1947 के अंदर बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन इसका पहला 1956 में जाके बना, तो उसकी रीज़न क्या थी, तो हम उसका डिले की रीज़न देखेंगे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का रोल देखेंगे। अब ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ना 1949, इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, ये आपको शो भी हो रहा होगा। इसके अंदर एक अलग से वीडियो बनेगी क्योंकि अलग से एक सवाल आता है और हमने इंपॉर्टेंट सवाल के अंदर इसको लिखा भी हुआ है। ठीक है, और फाइनल ड्राफ्ट वगैरह ये सारा हम बैकग्राउंड के अंदर डिस्कस करेंगे। देन आपके पास सबसे मेन चीज़ आ जाती है सेलिएंट फीचर्स। तो सेलिएंट फीचर्स को हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप जब रिवीजन कर रहे हों तो आपको चीज़ों में आसानी रहे। हम उसके बाद काजेज़ ऑफ फेलियर, ये आपसे बहुत पूछा जाता है सवाल के अंदर कि फेलियर भी हमें रीजंस बताएं कि क्यों ये फेल हुआ। देन आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन की इसका कंक्लूजन हम ले आएंगे। अब बगैर हम वीडियो को डिले किए, बगैर हम ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको कम से कम टाइम के अंदर डिटेल दे दे। ये देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन और आप देखेंगे इंतहाई ईजी है और इंतहाई आसान वर्डिंग यूज़ की गई है ताकि आपके लिए ईजी रहे। सबसे पहले है जी इंट्रोडक्शन। पाकिस्तान का जो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1956 ही था। ठीक है, इसको बेसिकली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यानी लोग आपस में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई, वहाँ पे जो है बैठ के डिस्कशंस की गई और फिर 23 मार्च 1956 के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ऑफिशियली अगर हम देखें ना, पहले गोरों की हुकूमत थी और ऑफिशियली एक अंडर ब्रिटिश क्राउन से ये इस्लामिक रिपब्लिक बन गया, यानी कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान को जो भी रूल करेगा लोग उसको खुद सिलेक्ट करेंगे और वो इस्लाम के असूलों के मुताबिक जो है वो इस हुकूमत करेंगे। ठीक है, और अगर हम देखें तो 1956 कॉन्स्टिट्यूशन जो एक पाकिस्तान की पॉलिटिकल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें ना, तो उसके अंदर एक माइलस्टोन था। बेसिकली इसके अंदर सिस्टम क्रिएट किया गया, डेमोक्रेसी की बात की गई, इस्लामिक वैल्यूज़ की बात की गई, फेडरेशन की बात की गई। और अगर हम देखें ना, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। 1973 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसकी फाउंडेशन बनाने में इसने बहुत ज़्यादा मदद की थी। देन आपके पास आ जाता है बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो अब जब आज़ादी हासिल की पाकिस्तान ने 1947 में, तो शुरू के दिनों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ही यूज़ किया गया एक टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन फिर 1947 के अंदर आज़ादी मिली और पाकिस्तान को 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंगली चलाया गया। तो फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को भी पास किया गया था। एक ये ना 1-1.5 पेज का एक डॉक्यूमेंट था 1947 का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और इसके अंदर लिखा गया था कि सारी सॉवरेनिटी अल्लाह के पास है, लोग जो भी आएंगे वो अल्लाह के नुमाइंदे हैं और वो अल्लाह के बताए हुए असूलों के मुताबिक जो है वो हुकूमत करेंगे और लॉज जितने भी बनेंगे वो सारे इस्लामिक टीचिंग्स के अकॉर्डिंगली होंगे। ठीक है, और इसके अंदर सारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशंस के जितने भी गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में डिटेल के अंदर लिखा गया। अब बात यह है कि पाकिस्तान को 1947 के अंदर बन गया और इतनी देर होगी, उस सारे ड्यूरेशन के अंदर पाकिस्तान ने इतनी देर के बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया? एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, दूसरी एक इत्फाक राय नहीं थे, सारे एक बात के ऊपर आते नहीं थे, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान बहुत सारे डिफरेंसेस थे। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान जो है वो चाहता था कि ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वो चाहते थे कि हमें ज़्यादा रोल मिले, हमें ज़्यादा राइट्स मिले, वो उस बेस के ऊपर बात कर रहे थे। जबकि वेस्ट पाकिस्तान जो था, बांग्लादेश जो कि आज है, वो समझते थे उस टाइम पे कि उनको इतनी पावर नहीं मिल रही, उनके हकूक़ों का इतना ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो वो उस हिसाब से जो है वो सारी डिस्कशंस वगैरह हो रही थी। अब आपके पास आ गया है सेलिएंट फीचर्स। ठीक है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला सेलिएंट फीचर इसका ये है कि ये एक कंप्लीट रिटन डॉक्यूमेंट था।
आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 234 आर्टिकल्स थे, 13 पार्ट्स थे और 6 शेड्यूल थे। ठीक है, हर चीज़ को क्लियरली डिफाइंड किया गया था कि किस तरह से कंट्री को रूल किया जाएगा। प्रीएम्बल को, जो प्रीएम्बल बेसिकली इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है ना किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको रखा गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर ही ये बात की गई थी कि अल्लाह ताला के पास सुप्रीम पावर है और सारे जो लॉज हैं वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली होंगे। अब कुछ पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन के इजीली चेंज किए जा सकते थे, कुछ के लिए जो है वो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी। बेसिकली ये जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था ये एक ब्लेंड था, रिजिड भी था और पार्टली फ्लेक्सिबल भी था, तो इसलिए इसकी ये हेडिंग है पार्टली रिजिड और पार्टली फ्लेक्सिबल है। इस्लामिक रिपब्लिक, जो पाकिस्तान को ऑफिशियली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहा गया, उसके अंदर कोई लॉज ऐसे नहीं ऐड किए जाएंगे जो इस्लाम की टीचिंग्स के अकॉर्डिंग ना हो। ठीक है, फेडरेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है, यानी 2 यूनिट्स होंगे इसके, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी सेंटर में। इवन ईस्ट जो पाकिस्तान के ज़्यादा लोग हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखी गई, यानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा। उस टाइम पे यूनिकैमरल लेजिस्लेटर थी, यानी सिर्फ एक ही हाउस था जिसको हम नेशनल असेंबली कहते हैं, उसके 300 मेंबर्स थे। फिर उसके बाद अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात की गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया, इक्वलिटी दी गई और प्राइम मिनिस्टर को एग्जेक्टिव हेड बनाया गया और हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट को बनाया गया। ठीक है, उसके बाद जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी को ये हक दिया गया कि वो लॉज को चेक कर सकती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली हैं या फिर नहीं है। जजेस को इंडिपेंडेंस दी गई, जजेस इंडिपेंडेंटली केसेस को रिव्यू कर सकते हैं। उर्दू और बंगाली उस टाइम पे नेशनल लैंग्वेजेस कंसीडर की गई, डिक्लेयर की गई। ठीक है, हर प्रोविंस की अपनी प्रोविंशियल असेंबली होगी, यानी प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई, अपना फ्रीडम दी गई अपने लॉज खुद बनाने की। ठीक है, और फिर इसी तरह 3 लिस्ट को इशू किया गया डिवीजन ऑफ पावर के लिए, एक फेडरल लिस्ट, एक प्रोविंशियल लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट। सेम उसी तरह जिस तरह ये आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ चुके हो ना, सेम उसी तरह इनके अंदर लिस्ट को ऐड किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, प्रोविंसेस के लिए, और जो दोनों के फेडरल लॉ भी है जिसके अंदर, और प्रोविंशियल प्रोविंसेस लेवल पर भी इसको यूज़ किया जा सकता है, मिक्स्ड लिस्ट। अब हमने सेलिएंट फीचर्स देख लिए। सबसे बड़ी बात ये आती है कि काजेस क्या थी। एक तो मिलिट्री इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा थी, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ही बना उसके बाद फ़ौरन मार्शल लॉ लगा दिया गया। जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगा दिया 1958 के अंदर, जिसकी वजह से वो कॉन्स्टिट्यूशन रुक गया। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि बहुत जब हमारे पास ये बने हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन 1950, तब तक आपके 4 गवर्नर जो है वो आके जा चुके थे जब तक ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था। यानी इसके ये है कि कोई भी एक प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं थी, चेंज ऑफ गवर्नमेंट थी, कोई प्रॉपर लीडरशिप नहीं थी, कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत पुअर इम्प्लीमेंटेशन थी, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन थी। ईस्ट पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा पॉपुलेशन थी जबकि वेस्ट पॉपुलेशन के अंदर कम थी, तो वो उस हिसाब से इग्नोर्ड फील कर रहे थे, उनको लग रहा था उनके राइट्स कम है, तो वो एक अलग किस्म का कियोस क्रिएट हो रहा था। और लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे लूप होल्स थे पावर के अंदर। गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंट जो थे उनके पास बहुत ज़्यादा पावर थी और वो इस पावर का बहुत मिसयूज कर रहे थे। ठीक है, कोई पब्लिक सपोर्ट नहीं थी, प्रॉपरली इन्फॉर्म नहीं किया गया था, जिसकी वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा देर चल नहीं सका। इसके अंदर अमेंडमेंट करके एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं। मैंने कम टाइम में चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। नोट्स बहुत इजी हैं, इंतहाई आसान वर्डिंग है। आपको अगर ये नोट्स चाहिए हैं, ख़रीदना चाहते हैं, 300 के ये नोट्स आपको मिलेंगे इस सब्जेक्ट के। ठीक है, और ये जो नोट्स हैं आप अगर ये बाय करना चाहते हैं तो आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।